शहीद करबला बाबा गरीबुल बेवतन बाबा सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाम की औरतों एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगे तुम, जब तलक लौट कर मैं ना आऊं, आके शम्मा जलाओगे तुम, शाम की औरतों एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम, एक यसरब की थी शहज़ादी, उसका सखा था अब्बास गाज़ी, मश्क लेकर गया सूए दरिया, और कब्ज़े में कर ली तराई, लोरियों में ये सच्ची कहानी, रोज इनको सुनाओगे तुम, शाम की औरतों एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पाओगी तुम, हमने जिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी न भाई, बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई, तुमने बाजार में तो सताया, अब न उसको सताओगे तुम, शाम की औरतों एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पाओगे तुम, जब कभी कैद खाने में आना, बेरिदा बीवियों को न लाना, तुमको असगर भी देगा दुआएं, इसकी तन्हाइयों मिटाना, छोटे छोटे से बच्चों को लाकर
पास इसके सुलाओगे तुम शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पाओगे तुम, खबर बेकस पे आंसू बहाने, हाल कैदे सितम का सुनाने, काफिला कर बला को चला है, इसके बाबा का चहलुम मनाने, इतना कह दो हमारी तरफ से, इसका चहलुम मनाओगे तुम शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबर खबर सकीना पाओगे तुम, शामियों की बहू बेटियों से कह रही थी वो अकबर ये रोके, ये अमानत है परदेसियों की, कर रही हूँ तुम्हारे हवाले, मुझसे एक बार बस इतना कह दो, अपना वादा निभाओगे तुम शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगे तुम शाम की और तो एक वादा करो। फातिमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, हुई है जैसे सकीना कोई यतीम न हो, यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा गए, यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा गए, ये गम सहा नहीं जाता कोई यतीम न हो, सुना है लोग यतीमों से प्यार करते गए, सुना है लोग यतीमों से प्यार करते
मैं बदनसीब हूँ बाबा, कोई यतीम न हो, कोई तो मोहब्बत से खातिर रख देता, कोई तो मोहब्बत से खातिर रख देता, कोई तो देता दिलासा, कोई तो देता दिलासा, कोई यतीम न हो। मुझे यतीमी का ऐसा सिए दिलाता है, मुझे यतीमी का ऐसा सिए दिलाता है। मेरा पटा हुआ कुर्ता कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। लाइन कानों से खींची है बालियाँ मेरी, लाइन कानों से खींची है बालियाँ मेरी, लहू लहू है ये चेहरा कोई यतीम न हो। जुदा न हो कबीर फान बाप बेटी से, जुदा न हो कभी फान बाप बेटी से, उठे न बाप का साया, उठे न बाप का साया, कोई यतीम न हो। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामी
आमी सुए मख्तल सैयद अबराराते है हथेली पर दरे सर्कल के सदारते हथेली पर दरे सर्कल के सदारते हमारे ख्वाब में जब सैयद अबरारात गए मुबारक मुबारकबाद ने ताले बेदारत जिगर में दर्द लपरे आंसू दोनों आँखों में बड़े सामान से हजरत के मातम दारते बड़े सामान से हजरत के मातम ख्याल शाग वाला में दिले मुस्तरिय कह तागे उठे दर्द जिगर ताज़ीम उठे दर्द जिगर ताज़ीम को सरकार अभी ख़ैमे से निकले भी न थे गुल मच गया रन में अलम्बरदाराते 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 सवारी गए अकबर की के कुदरत का नमूना शबात शबाहत कर मदमत सलामी सुए मका जब सदर जी से गिर पड़े अब्बास से बावपा जंगल से आई गिरिया जहरा की भी सदा अकबर ने दौड़ करे शगे वाला से ये कहा चलिए हुजूर चलिए हुजूर बेदस्त दुश्मनों ने किया उस दिलेर को रोआये तराय में दर के चेक ये सुन के पीते हुए उठे जमी से शाह फरमाया गए गजब मेरे बच्चे हुए तबाह ये क्या कहा के आँखों में दिन हो गया सिया मजलूम से बिछड़ गया बाग मुद्दात हुई तमाम
सकीना के चैन की तोड़ा पलक तोड़ा पलक ने आज कमर को ये कह के सुए नगैर चले शाह करबला माँ निंद बेत कांपते थे शक दस्तो पार अम्मा मथा न परके पार ने दोष पर रिदा तस्वीर वाते मख्तल की खाक से तने अनवर अटा हुआ सीना खुलावत अगर पाँचे जोगी तराई में वादी दे पुरा देखा तपा गए काकपा फर्जंद बो तुराब शानो पक्की नजर तो जिगर को रही नता बसाए भाई क्या गिरा बेकार दस्तो पाते शहे कुछ साल के ले आए ला सकल मोर के को भरे हुए चेहरे पदी सदा भैया हुसैन आया गया आवाज दो जरा है गात दोनों गात बदन से हुए जुदा बाजों के साथ भैया हमारे गातों बेकार हो गए तुम हाथों के जबर तैयार बैठे पर मैं लेटा क्या दूर गए हुजूर अगर बख्श दे गुनाह सरशक ज़रबे गुर्ज़े से या शागदी पना करवट भी अब तो लेने दुख तेग बोलने में जरागत फटे हुए देखे उज़र मेरे मोर के मुँह पर कहने लगे शाह कुछ किसाल अब्बास मैं किन आँखों से देखूं तेरा ये गाल इस दम भी गए तुम्हें मेरे आदाब का ख्याल जब ज़िबा सदक़े हुसैन तेरे तने पाश पाश के एक बार हम तबिने दलाल ये सुन के उसे दिलेर ने एक सर्द आह की
मशकीज़ पा तड़प के बहसरत निगाह किए, मुँह शर्म से छुपा लिया, गोदी में शाह किए, हालत तबाह हो गए, हालत तबाह हो गए। जब दिल को बेकली हो तो किस तरह का कल पड़े, जान क्या तो निकल पड़े, जान पशे क्या को तो निकल पड़े, जान पशे क्या को तो निकल पड़े। फरमाया शने किस लिए रोते गुजार जार, लो अब कुछ अपना हाल कहो तुम पर मैं निसार, क्या जी पगे बनी जो तड़पते हो बार बार की अर्जो जरे ने क्या आका से छूटने का खलाक गुलाम को पाऊंगा का चकर दवा, ये कहते थे कि फिर गई आँखों की पुतलियाँ, हिचकी के साथ आ गई सूखे लबों पजा, हसरत से देख करे तरफे शाह इंसो जा, दुनिया से कोच कर गया, छोड़ा जदी ने साथ शगे मशरक़ैन का, एक गुल उठा के मर गया चग, एक गुल उठा के मर गया चग हुसैन। फातिहा मोहम्मद व आले मोहम्मद। नरगाह दिलबर हसन सब्ज पोश पर चारों तरफ है तीरों की चार जोश पर, दिल पर सीना का जख्म गए, पहलू पर दोष पर सेरे के सब कटे में लड़िया, सेरे की सब कटे में लड़िया दो तलवारन में दूल्हा का मुखों से धोती है, खैमे में गुलिया दुल्हन में, खैमे में गुलिया दुल्हन में बागो सर काटने उधर से बड़े फौज के सवार दौड़े, इधर से शाह आलम करके ज़ुल्फ़िकार थे साथ अकबरों अब्बास नामदार, दहशत से 3 जाने के बाद, दहशत से 3 जाने के बाद देता मजरूना तवाका अजब हाल हो गया, घोड़ों से जिस्म दुल्हन का पामालो रोने लगे इमामे उमम देख कर लाशा
उठा के ले चले आकर मसाद मलाल। एक दो कदम बढ़ा था रसूल खुदा का लाल। हिचकी जो आए मर गए, हिचकी जो आए मर गए वो खुश गोदी में शय की पूल सा कुमला के रह गए। बादलों बरे तरह के हालत गम से गैर शय खुशकिसाल की है गैर जवानी कासिम यूसुफ जमाल की। पोशाकों से सुर्ख गैर इस नौनिहाल की। आओ बारात देख लो जबर के ला, आओ बारात देख लो जबर के ला। रोने का शोर चरख जाता है साहिबो। दूल्हा चचा के गोद में आता है, दूल्हा चचा के गोद में आता है। फिजा ने बांधा क़ैम का पर्दा बसान मलाल। लाई दुल्हन को थाम के बानु खुश किसान। मीठी भरी थी मांग में कुबरा का था ये गाल। मैली से चादर मैली से चादर कुलसा दिखला के जख्म सब जसदे पाश के बिटला जाओ रोज का पहलू बिटला जाओ रोज का पहलू मिला। जिस दम दुल्हन दूल्हा के जख्म पके नजर कांपा कले जाश्क बे शकुआ जिगरे कदमों के सिमत झुके ये बोली वो नो गए साहेब उठो मायला साहेब उठो मायला जबना खोले बाल बेकसो नाला को देख लो तुम भी हमारे हाल हालत है फिजाने ला कितने में रण साल रख दिया दूल्हा की माँ ने हाथ में उसको उठा लिया बोली किसको पहनो ये खलत बेमौका कुबरा ने सर को पीट कर कुबरा ने सर को पीट कर कहे अब क्यों लिबास बेमौका मुझको पिनाते हैं दुल्हन बना के क्या कोई बेवा बना आते एक बुलंदतरीन सलवात और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन।
सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़म उद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने इल्म की अज़मत को बयान करते हुए फरमाया, ये फ़रमान मौलाए कायनात का आपके लिए नया नहीं है, बल्कि आपने हज़ारों मरतबा मौला के इस फ़रमान को सुना है कि अपने जिस मुबारक व मुक़द्दस फ़रमान में ये बयान फरमाते हैं कि इल्म ज़िंदगी है। मौला ने फरमाया कि इल्म हयात है। इंसान की ये जिस्मानी ज़िंदगी, दुनिया में आना और जाना, पैदा होना और उसका मर जाना, मौला ने फरमाया ये तो महज दुनियावी दायरे तक, इस हिसाब व किताब तक महदूद है, एक ज़ाहिर है जो हमें नज़र आ रहा, लेकिन हकीकत में इंसान उस वक्त ज़िंदा होता है जब इल्म की जुस्तजू में अपनी हयात को सर्फ करे। मौला फरमाते हैं हकीकतन इंसान को उस वक्त मौत आती है जब इल्म से उसका रिश्ता टूट जाता है। यानी इंसान तो कभी आलिम होने का दावा नहीं कर सकता, इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब तक वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इल्म से जुड़ा रहे, मौला फरमाते हैं उसकी ये कोशिश ज़िंदगी की, हयात की सांसों की तरह होती है कि जहाँ उसका एक कदम हुसूल इल्म के लिए जब आगे बढ़ता है तो मौला फरमाते हैं ये ज़िंदगी की सांस की तरह होता है। और अगर उसका दिल मुँह फेर ले और समझे कि वो सैर हो गया और इल्म से अगर अपने आप को पलटा ले और जुस्तजू इल्म की उसके वजूद में अगर ख़त्म हो जाए तो मौला फरमाते हैं ये उसकी मौत का ऐलान है। और उसी इस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का इसीलिए आगाज़ किया क्योंकि उस इल्म का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता क़लम से होता है। कोई भी इल्म पसंद इंसान ऐसा नहीं है जो क़लम पसंद ना हो। क़लम और इल्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंसान अपने हाथ में जब क़लम उठाता है तो बहुत सारी चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में लिखता है, जिसमें इमाम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन अपनी ज़वान हयात में किसी कागज़ पर सिर्फ इस 3 हर्फ वाला ये इस्म अगर अपनी ज़वान हयात में अपने हाथ से किसी कागज़ पर अली लिखेगा तो जिस वक्त तक वो तहरीर बाकी होगी उस वक्त तक मलाइका उसके लिए तस्बीह व मग़फ़िरत करते रहेंगे। यानी इसीलिए हमें ये हिम्मत मिली कि हम अपनी ज़िंदगी में क़लम से कहीं पर अली लिखें, क्योंकि जब तक वो मौला का नाम उस कागज़ पर मौजूद होगा वो उसका मौजूद होना लिखने वाले की मग़फ़िरत का सबब बनता रहेगा। और ऐसे फ़रामीन बयान हुए जिसमें बे इंतहा हिम्मत, बहुत ज़्यादा अपने चाहने वालों की हिम्मत को बढ़ाया। जब ऐसी कोई बात सुनेगा तो जाहिर सी बात है हर कोई कोशिश करेगा कि अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अली तो लिखे। कोई फजीलत नहीं लिखी, कोई मरसिया नहीं लिखा, कोई मनक़िबत नहीं लिखी, कुछ अभी लिखा नहीं, लेकिन अभी सिर्फ अली का नाम लिखा है। तो जब तक वो नाम बाकी होगा उसके लिए नजात का सामान मुहैया होता रहेगा। इस तरह अपने चाहने वालों की हिम्मत बढ़ाई
और होते होते उनमें वो शऊर पैदा हुआ कि उन्होंने ख्वाहिश की कि हम भी किसी तरह अली लिखे। तवज्जो रहे, थोड़ा सा मोमिनीन सिमट कर अगर करीब हो जाए तो जिक्र के लिए आसानी रहेगी। तवज्जुहात रहे मोमिनीन की, क्योंकि आपकी खिदमत में ये कोशिश इसीलिए की जा रही है ताकि इस ज़माने में जो नौजवान गुज़र रहे हैं उनमें ये ख्वाहिश और ये शऊर, ये दिलचस्पी पैदा हो कि वो मिदहत अहल बैत में आगे बढ़ें। क्योंकि हमारे लिए ये एक ऐसा मरहला, ऐसा वक्त गुज़र रहा है जहाँ इस सरज़मीन पर हमें उनकी मिदहत करने वालों की उन फहरिस्त में कोई नाम नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए हमने ये तय किया कि हर साल इंशाअल्लाह किसी ना किसी मरसिए का आपकी खिदमत में तज़किरा होगा, ताकि उससे उनमें शौक़ पैदा हो जाए, जिससे आगे बढ़ते बढ़ते कहीं कोई मद्दाह अहले बैत होने की ख्वाहिश करे। तो क्योंकि ये सीरत है उनकी, ये सुन्नत है अहले बैत की कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि देखो अगर तुम लिख रहे हो महज अली तो तुम्हारे लिए कैसे नजात का सामान हो रहा है। लेकिन अब जब चाहने वालों ने लिखना शुरू किया और उन्होंने चाहा कि भाई हम कुछ लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है अब लिखने वाले के लिए ये बात नामौजू हुई कि वो सिर्फ कागज़ पर अली लिखे। यानी हदीस के एतबार से लिखा हुआ अली उसके लिए बहुत ज़्यादा सवाब का सबब है, लेकिन लिखने वाला तो अपनी तरफ से महज उतना ही नहीं लिखेगा। लिहाजा उसने ऐसा कोई तरीक़ा अपनाना शुरू किया कि जिसमें इसमें अली के साथ साथ तारीफ़ के कुछ अल्फाज भी पैदा हो, और इस तरह होते 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 देखते देखते दुनिया में एक के बाद एक शेर सामने आने लगा, जिसमें एक मिसरा लिखा, जिस मिसरे में कहीं ना कहीं उन्होंने मौला का नाम लिखा ताकि वो तहरीर रहे और फिर मिदहत का एक ज़रिया भी बन जाए। और अब जो ये उनकी कोशिशें शुरू हुई तो इस हिम्मत को और बढ़ाया, और इमाम ने फरमाया कि अगर तुम हमारी शान में 2 मिसरों की एक बैत लिखोगे तो तुम्हारे लिए उस एक बैत के बदले में जन्नत में एक बैत होगा, है ना। यानी सिर्फ 2 मिसरे, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कुछ कहीं भी वजूद हक़ से ये सारा निज़ाम क़ायम है, किसी के फैज़ से ये इंतज़ाम क़ायम हो गए 2 मिसरे। बस इतना क्या लिखना था कि जन्नत में उनके लिए घर का इंतज़ाम हो गया। यानी मिदहत के बदले में ये इनाम तो परवरदिगार आलम की तरफ से मिल रहा है, लेकिन इसके ज़रिए से अहले बैत ने अपने चाहने वालों के दिलों में मद्दाही अहले बैत का शौक़ पैदा किया, है ना। तवज्जो। बस अब जो कोशिशें शुरू हुई तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चाहने वाले ने एक मिसरा, इन्होंने एक मिसरा, उन्होंने एक बैत, उन्होंने एक ख़ता, उन्होंने एक मनखबत, उन्होंने ख़सीदा, उन्होंने एक मरसिया, क्या क्या लिख दिया। और एक समंदर देखते ही देखते दुनिया में बर्पा हो गया जो शान और शौकत अहले बैत बयान कर रहा है। और हम जो उनके चाहने वाले हैं तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि उस फहरिस्त में कहीं ना कहीं हमारा नाम भी मौजूद हो। तो जो है ना, यानी रीज़न आपकी खिदमत में वाज़ेह हो कि ये मौजू क्यों उठाया गया, ताकि मद्दाही अहले बैत का शौक़ पैदा हो। लेकिन वैसे नहीं जैसे ज़माने में चल रहा है। आज अगर आप ज़माने में देखें तो बग़ैर जुस्तजू के महज कलम उठाकर कुछ भी लिख देने को मिदहत नहीं कहा जाता, बल्कि उस मिसरे को लिखने से पहले वो तैयारी करता है, वो जुस्तजू करता है, वो पढ़ता है, वो सीखता है, वो समझता है, अपनी सलाहियतों के एतबार से किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद जब लिखे तो ये उसकी तरफ से अपनी मोहब्बत की दलील है ना। तवज्जो। उसी ख्वाहिश में आपकी खिदमत में सोचा कि क्योंकि ये जो मरसिया है
अनीस का ये मरसिया। अजब रंग है, लिखा हुआ बशर के हाथ का, लेकिन ऐसा अंदाज कि जहां आपको कहीं भी बशरियत नजर नहीं आती। का भी कितनी गहराई तक जज्बात और एहसास को कोई इंसान देख सकता है। मानो ये जैसे कि कोई दिल में किसी के झांक रहा हो। मिस्र अव्वल इसका, जब रन में सिब्ते अहमद मुख्तार घिर गया, ये मतला है। और मुकालिमा जो लिखा उन्होंने, देखिए सिर्फ ताकि वो लताइफ का, वो इशारात का, वो किनाओं का, इन तमाम चीज़ों का शऊर हो, इसी खातिर आपकी खिदमत में ये पढ़ रहे हैं। तो कल आपकी खिदमत में चंद बंद पड़े थे कि जहाँ माजरा वहाँ तक पहुँचा कि वो जो करबला की सरजमीन पर वो मुसाफिर पहुँचा और उसने जब ये माहौल देखा कि भाई यहाँ आशूर के रोज़ ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि ये बहुत पुरशोभ माहौल है और हमें यहाँ से दूर होना चाहिए। इस इरादे से वो आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक बात पहुँची थी। और जहाँ रहे आपकी खिदमत में आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश होगी कि आज ही पूरा मरसिया तमाम हो जाए। अगर किसी वजह से वक्त ने गुंजाइश न दी तो कल लास्ट डे होगा, क्योंकि हमें जो उन्वान आपकी खिदमत में पढ़ना है वो किसी तरह परसों से शुरू हो जाएगा। लिख रहे हैं, जानने का इरादा करने के बाद 2-4 गाम बढ़ के ये सोचा वो नामवर, मजलूम की दुआ में है हर तरह का असर। बस ये जो आपकी खिदमत में अर्ज हुआ था कि वो जो 4 कदम आगे जाने के बाद रुक कर जो दिल में एहसास ने अंगड़ाई ली, ये वो लम्हा है जो खुदावंद आलम हर इंसान की ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर पैदा करता है। ये वो हकीकत है कि जब कोई हक़ से आशना ना हो, जब कोई हक़ानियत को जानता ना हो, किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो परवरदिगार आलम नाआशना लोगों को बातिल में शुमार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें कभी हक़ मालूम ही नहीं चला था। लिहाजा वो उनकी ज़िंदगी में एक मौका पैदा करता है, जिस मौके में उन्हें ये बताया जाता है कि देखो हक़ क्या है। और वो अंदर की ज़मीर की आवाज़ है जो हर इंसान की ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर आती। जब वो बातिल के रास्ते पर निकलता है, जब हक़ से दूर होता रहता है, तो एक मर्तबा ज़िंदगी में वो आवाज़ ज़रूर आती है जो उससे कहती है ये काम जो तू कर रहा है वो गलत है। बस वही दस्तक परवरदिगार आलम की जानिब से क़ल्बे इंसान पर दी जाने वाली वो दस्तक ही उसकी तकदीर को पलटने का इंतज़ाम होती है। अगर उसे सुनकर आ जाए राह हक़ पर तो फिर क्या कहने, लेकिन अगर वैसे ही गाफिल होकर चला जाए तो फिर उससे जैसा कोई अफसोस वाला इंसान नहीं। तो वो मंजर लिख रहे हैं कि 2-4 गाम बढ़ के ये सोचा वो नामवर, मजलूम की दुआ में है हर तरह का असर, वल्लाह बरगुज़ीद हक़ है ये खुश सियर, कर लीजिए इल्तिमास दुआ हाथ बांध कर। यानी यहाँ उस मुसाफिर की बसीरत का जिक्र नीस कर रहे हैं कि किस अंदाज में बांधा है अल्फाज को कि ऐसे लग रहा हो मानो जैसे जब वो खड़े होकर सोच कर देख रहा था तो अनीस उसके दिल के ख्यालात को झांक रहे हैं। उस अंदाज में लिखा, वल्लाह बरगुज़ीद हक़ है ये खुशसियत, यानी कौन साहिब हक़ है, कौन बातिल वाला है, ये पहचानने की सलाहियत परवरदिगार आलम बे इंतहा मुखलिस बंदों को अता करता है। वरना दुनिया का तो ये आलम है कि अगर आप किसी को मेहराब में खड़ा कर देंगे तो पीछे सफ़ में खड़े रहने वाले कभी ये गौर नहीं करेंगे कि जो मेहराब में खड़ा हुआ है वो हमारे नमाज पढ़ाने के काबिल है या नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये बसीरत नहीं पाई जाती जिसमें वो उसके अहले हक़ होने को पहचाने। है ना तवज्जो? ये जिम्मेदारी हर इंसान की है। भाई हम मिंबर पर बैठे
तो आपके लिए जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि आप ये देखें कि हम मिंबर पर आकर क्या कर रहे हैं। अगर ये नहीं पहचाना आपने तो फिर आप बातिल वाले का साथ दे चुके, है ना। यानी निगाह की वो बसीरत जो सामने वाले शख्सियत के क़ल्ब में हक़ानियत को पहचाने। ये जो मुसाफिर था जो गुज़र रहा था और उसने सोचा कि मैं करबला में यहाँ ये पुरा शोर माहौल में नहीं रहूँगा, और जाते जाते चंद कदम के बाद जो रुक गया, पलट कर जो उसने देखा तो ये उसके दिल की गवाही है जिसमें वो कह रहा है वल्लाह बरगुज़ीद हक़ है ये खुशसियत। उसके दिल ने उसे गवाही दी कि तू ज़रा एक मर्तबा इस मज़लूम को गौर से देख। जब उसने गौर से देखा तो उसके दिल की आवाज़ थी कि ये अहले हक़ है, मज़लूम है, अहले हक़ है, बरगुज़ीद हक़ खुशसियर है। तो जब उसने ये देख लिया कि हाँ इस वजूद में हक़ानियत पाई जाती है, तो उसने तय किया और क्या कहा, कर लीजिए इल्तिमास से दुआ हाथ बांध कर। और जो है यानी इल्तिमास से दुआ, जो हम अपनी ज़िंदगी में बार बार कहते हैं किसी से कि भाई हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं, हमारे लिए दुआ करिए, जो भी, लेकिन जब तक हमने सामने वाले को पहचाना नहीं कि वो बरगुज़ीदा हक़ या नहीं, हम इल्तिमास से दुआ की गुजारिश नहीं कर सकते। क्योंकि आप उससे क्या दुआ की इल्तिमास करेंगे जिसकी खुद दुआ परवरदिगार आलम अपने लिए ख़ुद कबूल नहीं करता, है ना। तवज्जो, यानी ये सारे वो बातिनी नुकात है जो किरदार और शख्सियत के एतबार से अनीस लिख रहे हैं। अभी उन्होंने फ़ज़ाइल का आगाज़ नहीं किया, लेकिन एक मुसाफिर जो अब दूर की निगाह से अगर हुसैन को देखे गौर से तो ये सारे औसाफ उसे नज़र आते जा रहे हैं। और सलीक़ा दुआ का ये बताया, कल कर लीजिए इल्तिमास से दुआ हाथ बांध कर। यानी दुआ उसी अमल को कहते हैं जिस अमल में करने वाले की बंदगी नज़र आए, हाथ जुड़े हुए हो, आंखें झुकी हुई हो, मिजाज में इंकिसारी हो, ज़बान पे इल्तिजा हो, तब कहा जाता है कि हाँ दुआ कर रहा है। तवज्जो है ना। गुरूर और तकब्बुर कभी दुआ के साथ शरीक नहीं होता। कर लीजिए इल्तिमास से दुआ हाथ बांध कर। तेगों में उसके पास चलूं जो खुदा करे, आसान हो मुश्किलें जो ये बेकस दुआ करे। देखिए अल्फाज अनीस ने लिखे, तेगों में उसके पास चलूं जो खुदा करे। यानी कितना गहरा मिसरा लिखा जिसमें अगर एक इंसान अपने क़ल्ब में हक़ और हिम्मत रखे। तवज्जो रहे, दो चीज़ें ज़रूरी है, क़ल्ब में उसके हक़ानियत हो और हिम्मत उसके मिजाज में, खुलूस उसके वजूद में, हिम्मत उसके मिजाज। ये दूसरे एक दूसरे को हम देख कर तो नहीं कह सकते कि भाई ये कितने मुखलिस है, उनमें हक़ है, नहीं है, लेकिन अपने आप में इंसान देख कर कह सकता है कि हाँ मैं मुखलिस हूँ या नहीं, मेरे क़ल्ब के बातिन में हक़ है या नहीं। तो यहाँ ये मंज़र लिख रहे हैं कि अगर किसी के क़ल्ब में हक़ानियत है, तवज्जो है, भाई बात अजीब तो नहीं है, कुछ अजीब बातें तो नहीं लग रही। देखिए क़ल्ब के अंदर बदमाश को मालूम होता है ना कि वो बदमाश है, ये हकीकत है। वो भले ही आपके सामने एतराफ़ नहीं कर रहा, वो समझ नहीं रहा, मान नहीं रहा, लेकिन उसके दिल में उसे मालूम होता है कि उसने यहाँ बदमाशी की है ना। तवज्जो। अब सामने वाला तो देख कर नहीं पहचान सकता, लेकिन वो खुद तो जानता है, खुद तो समझता है। तो यहाँ कौन सा मंजर लिख रहे हैं? अनीस ने वो मंजर लिखा कि जब उसका क़ल्ब गवाही दे उसकी हक़ानियत की, कि उसने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, कोई बात गलत नहीं की, बातिल की तरफदारी नहीं की, खुलूस और हक़ की नीयत से हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वैसे शख्स के लिए फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो बादल के साए में जाए या तलवारों की छाँव में। भाई तवज्जो रहे। यानी इसी वजह से ये अनीस है, कौन सा बातिन है, कितनी दूर की बात चल रही।
जब उसे मालूम है कि हाँ वो हक़ानियत रखता है, हक़ की तरफदारी की है, अक्ल और फ़िक्र की मीज़ान पर गौर और तदब्बुर करके सोच समझ कर सही और गलत में तमीज़ रख कर जब सही का साथ देने के लिए आ गया है, वजूद में अपनी हिम्मत पैदा की है, क़ल्ब में नीयत खालिस है, तो उसके लिए अनीस लिख रहे हैं ऐसे लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो बादल की छाँव में रहे या उन पर तलवारों का साया रहे, क्योंकि जब नीयतें खालिस और हक़ और पाक होती है तो फिर परवरदिगार की मर्ज़ी शामिल हाल हो जाती है और वो कहता है कि अब चाहे उस तलवार से सर कटे तो सर कटे, और अगर उसने हमारी ज़िंदगी लिखी है तो ज़िंदा रहेंगे। लेकिन तेगों की छाँव में जाने की हिम्मत सिर्फ खुलूस और हक़ की वजह से आती है। अगर आपको तलवार और खंजर से डर कर भागने वाले कहीं मिलेंगे तो ये इस वजह से क्योंकि उनकी नीयतें खालिस नहीं हैं, क्योंकि उनके मिजाज में हक़ परस्ती नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि उसने तय कर लिया, जब उसने देखा शान और शौकत हुसैन को दूर से, तो कहा कि अगर ये मेरे हक़ में दुआ करे तो मैं क्या से क्या हो जाऊँ। तो उसने तय किया कि भाई जब तुम निकले हो इस नीयत से कि नजफ़ की ज़ियारत करोगे और सामने तुम्हें एक बरगुज़ीद हक़ नज़र आ रहा है कि जिसकी दुआ में तासीर है, तो फिर अब क्या सोच रहे हो कि तलवार है, नेज़े हैं, भाले हैं, क्या है। उसने कहा तेगों में उसके पास चलूं जो खुदा करे, आसान हो मुश्किलें जो ये बेकस दुआ करे। और आया करीब बारगाह हुसैन में, सामने आया। देखिए ये है वो बन। खैर ये ऐसा है कि आप अगर किसी अनीस शिनास से पूछें कि भाई ये 6 बन हैं अनीस के, इसमें से कौन सा चुनोगे, तो उसे 6 दिन लग जाएंगे सोचने में कि मैं कौन सा चुनूं, फिर फैसला नहीं कर सकता। बहरहाल लेकिन इस पर तवज्जो रहे आपकी। तो अब क्या हुआ जब उसने तय कर लिया कि नहीं हमें जाना है, और तय करने के बाद क़रीब आया। लिखते हैं कि आया जो कांपता हुआ वो शाहिदी के पास, लरज़ रहा था, वो माहौल देखा था, खुद मुसीबत था, उसका असबाब लुट चुका था, क़ैद में था, क्या क्या परेशानी उसे गुजरा हुआ था, और ये आशूर के रोज़ के माहौल को देखा और शान व शौकत हुसैन की वजह से खुशू, ये तमाम चीज़ें जमा होकर उसके बदन में लर्जा था। आया जो कांपता हुआ वो शाहिदी के पास, की अर्ज़ अस्सलाम अलैक ए फलक असास। अस्सलाम की कितनी ज़्यादा तमीज़ और तहज़ीब बयान की है कि उसने जब रुतबे को देख कर अपनी आँखों से शान और शौकत को पहचाना तो अब उसने सिर्फ सलाम नहीं किया, वो कह रहा था अस्सलाम अलैक ए फलक असास, यानी जो हम रुतबे आसमान हैं उसे कहते हैं फलक असास। फलक आसमान को कहते हैं, असास उसे कहते हैं जिसमें फलक की छलकियाँ पाई जाए, जो फलक रुतबा फलक मर्तबा हो। तो उसने उस शान व शौकत के एतराफ़ के लिए कहा कि अर्ज़ अस्सलाम अलैक ए फलक असास। अब तवज्जो रहे, आशूर का रोज़ है, वो मुसाफिर आया है, उसने हुसैन को सलाम किया। अब हुसैन का जवाब है, ये सलाम, ये जवाब और ये मिसरे समझ में नहीं आएगा किसी को कि ये आखिर अनीस के जहन में आया कैसे। तो आपका दिल गवाही देगा कि किसी ने हाथ को थाम कर लिखवाया कि उसने ये कहा था, हमने ये कहा है। कि अर्ज़ अस्सलाम अलैक ए फलक असास, उसने सलाम किया, ए फलक असास कहकर सलाम किया। अब हुसैन का जवाब देखिए, मौला जवाब दे के ये बोले बदर्दो यास, मौला जवाब दे के ये बोले बदर्दो यास, आना हुआ किधर से तेरा ए खुदा शिनास। आना हुआ किधर से तेरा ए खुदा शिनास। कितना लतीफ़ 2 लफ्ज़ है जो अनीस ने रखे, और हुसैन ने कहा खुदा शिनास, यानी खुदा को पहचानने वाले को कहते हैं खुदा शिनास। तो आखिर उसके सलाम में खुदा शनासी कहाँ से आई? यानी ये दलील बनी कि जो जब अपने ज़माने के इमाम को पहचान कर
अपने ज़माने के इमाम को पहचान कर अगर कोई इमाम को सलाम करता है तो वो इमाम को सलाम नहीं कर रहा, वो खुदा शिनासी बयान कर रहा है। यानी अपने इन दो मिसरों में उन्होंने जाहिर किया कि जो इमाम को पहचाने वही है वो शख्स जो अपने खुदा को पहचानता है। इसी सबब से आज खुदावंद आलम की ज़ात से सब गाफिल है सिवाय उनके कि जो अपने ज़माने के इमाम को पहचानते हैं, क्योंकि कोई खुदा को नहीं पहचान सकता, सिर्फ इमाम को पहचान सकता है। वो भी खैर देखिए कुनवान बनेगा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में, शायद बाद अरबईन एक मौजू है बहुत तवील तरीन, लेकिन अल्फाज की तरफ तवज्जो रहे कि जब इमाम को पहचाना तो ऐसे ही लोगों को खुदा शिनास कहा जाता है। उसने हुसैन को सलाम किया कि अस्सलामु अलैक की अर्ज़ अस्सलामु अलैक ए फलक असास। मौला जवाब दे के बोले बदर्दो यास, आना हुआ किधर से तेरा ए खुदा शिनास। उस माहौल में जहाँ कोई रुतबा इमामत को नहीं पहचान रहा था, लाखों के लश्कर के बीच में एक था जिसने हुसैन को सलाम किया तो हुसैन ने कहा जवाबन, ये बंदा खुदा शिनास है। लाखों का लश्कर था मौजूद वहाँ, कलमा पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, रोज़े रख चुके थे, हज कर चुके थे, इबादतें कर रहे थे, क्या क्या हो रहा था, लेकिन कोई खुदा शिनास नहीं था। और उस माहौल में लाखों के बीच में एक फर्द आया जिसने जब हुसैन को देखा तो करीब आकर कहा अस्सलामु अलैक ए फलक असास। तो ये इमाम को सलाम करना दलील बन गया इस बात की कि वो खुदा शिनास बंदा है। क्या कहने, जज़ाकल्लाह। आना हुआ किधर से तेरा है खुदा शिनास। अर्ज़ उसने की गुलाम शहे जुल्फ़िकार हूँ। अर्ज़ उसने की गुलाम शहे जुल्फ़िकार हूँ, बेकस हूँ, बेनवा हूँ, गरीब तैयार हूँ। क्योंकि उसे रास्ते में दुश्मनों ने लूटा था, कैद किया था, बहुत परेशान किया था, तो उसने कहा मैं हूँ शहे जुल्फ़िकार का ग़ुलाम। क्योंकि हुसैन ने पूछा भाई कौन है तू, हमें सलाम करता है ऐसे माहौल में आकर, अजनबी, बता अपना तारुफ तो करा। तो उसने कहा मैं ग़ुलाम शहे जुल्फ़िकार। और यहाँ कैसे पहुँच गया, तो वो जवाब दे रहा है। देखिए तवज्जो रहे, वक्त की पाबंदी, एक मजलिस है, इसके बाद मोमिन से शिरकत की गुजारिश है, फ़ौरन बाद शायद 9:15 तक शुरू हो जाएगी। सवाल पूछा कि भाई कहाँ से आया, वो कहने लगा दो साहिबों के शौक में छोड़ा है मैंने घर। अरे क्या कहने, दो साहिबों के शौक में छोड़ा है मैंने घर। यानी आप देखिए मिसरे की लताफत का क्या आलम है, कोई अपने घर को छोड़ना पसंद नहीं करता। क्या कहने, वाह 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 वाह। कोई चाहता है कि वो उसका घर छोड़कर कहीं चले जाए, का कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर ऐसी कोई हस्ती और मोहब्बत दरमियान में आ जाए तो शौक़ पैदा कर रही है कि अपने घर को छोड़ दे और जहाँ वहाँ जिन दो की ख्वाहिश तो करके निकला। दो साहिबों के शौक़ में छोड़ा है मैंने, हसरत ये है नसीब करे यावरी अगर, यानी अगर नसीब उसका साथ दे। मैं, उसने कहा मैं अपनी तरफ से कोशिश कर चुका हूँ, मैं अपने घर से निकल गया हूँ, मेरा इरादा है कि मैं नजफ़ को जाऊँ फिर वहाँ से मदीने को जाऊँगा, ये कोशिश करके अपनी जुस्तजू से मैं तो घर से निकल गया। लेकिन अब परवरदिगार आलम की मर्ज़ी है, अगर मेरा नसीब भी मेरा साथ दे। देखिए बंदगी के जलवे एक एक मिसरे में जो दरमियान, अगर नसीब भी मेरा साथ दे तो क्या होगा। कहा पहले तो हूँ नजफ़ की ज़ियारत से बहरावर, मंजूर फिर वहाँ से मदीने का है सफ़र। पहले तो हूँ नजफ़ की ज़ियारत से बहरावर, मंजूर फिर वहाँ से मदीने का है सफ़र। उसने कहा पहले नजफ़ जाऊँगा फिर मदीना। अब देखिए बैत लिखी है, पहुँचूँगा
दौलतें हैं अगर सरनविश्त में पहुंचूंगा, दौलतें हैं अगर सरनविश्त में। सरनविश्त किसे कहते हैं? सरनविश्त यानी तकदीर को कहते हैं, नसीब को कहते हैं। उसने कहा पहुंच जाऊंगा, जो जिस इरादे से निकला हूं उस मंजिल पर पहुंच जाऊंगा अगर मेरे नसीब में ये दो अजीम दौलतें हो तो। पहुंचूंगा, दौलतें हैं अगर सरनविश्त में, यानी पहुंच गया मेरे नसीब में अगर ये दो दौलतें हैं तो जरूर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो क्या होगा? पहुंचूंगा, दौलतें हैं अगर सरनविश्त में, रस्ते में मौत आई तो पहुंचा बेहिश्त में। यानी ईमान की बुलंदी देखिए, ज़ाहिर के एतक़ाद को देखिए। वो कह रहा है कि अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ है तो ये दो दौलतें ज़ियारत नजफ़ और ज़ियारत मदीना की मुझे मिल जाएंगी। लेकिन अगर तकदीर आड़े आ जाए और रास्ते में अगर मुझे मौत आ जाए तो जान ले कि ये वो सफ़र है जिस सफ़र में मैं निकला हूँ कि अगर रास्ते में मर रहा हूँ तो बहिश्त में पहुँच जाऊँगा। ज़ाहिर की ज़ियारत का एतक़ाद है कि अगर ज़ियारत हुसैन की नीयत से चला हूँ, रास्ते में अगर मुझे मार दिया जाए तो मुझे फ़िक्र किस बात की है, मौत मुझे बेहिश्त में लेकर चली जाएगी। पहुँचूँगा, दौलतें हैं अगर सरनविश्त में, रास्ते में मौत आई तो पहुँचा बेहिश्त में। सुन लिया जवाब इमाम ने कि अच्छा तो तू यहाँ जाना है, इस मंजिल पर तेरा इरादा। अब देखिए, यानी बस ये एहसास है, हमने आपसे कल कहा था लफ्ज़ कभी जज्बे को बयान नहीं कर सकते। लफ्ज़ एक वसीला है बस, लेकिन महसूस करे जो दिल तो वो करता है। जवाब सुनने के बाद हुसैन ने पूछा, फरमाया आपने कि मदीने में क्या है काम? का ठीक है, नजफ़ में जा रहा है ज़ियारत अली के लिए, वहाँ से मदीने का जो तूने इरादा किया उसका सबक क्या है? फरमाया आपने कि मदीने में क्या है काम? अर्ज़ उसने की, वही तो है दुनिया में एक मकाम। क्या कहने दुनिया में एक मकाम के, यानी पूरी दुनिया में जाने के काबिल बस वही एक मकाम होता है जहां इमाम मौजूद हो। पूरी सरजमीन पर हमारे लिए कहीं जाने का कोई मकाम नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो वहां जाने की मुस्तहिक हो तो वो है जहां इमाम मौजूद। और उसने की वही तो है दुनिया में एक मकाम, उस सरजमी पर है मेरा आका मेरा इमाम। उस सरजमी पर है मेरा आका, बरसों से जिसके इश्क में रोता हूँ सुबह और शाम। बरसों से जिसके इश्क में रोता हूँ, यानी क्या लिखा? देखिए मिसरा लिख रहे हैं जिसमें इस हकीकत की तरफ इशारा हुआ कि अगर हमें किसी से इश्क हो जाए तो फिर उसकी ज़ियारत का शौक़ सुबह शाम हमें रुलाता ही रहता है। उसने कहा बरसा बरस गुजार दिए मैंने रोते रोते कि किस दिन ज़ियारत हुसैन करूँगा। उस सरजमी पर है मेरा आका मेरा इमाम, बरसों से जिसके इश्क में रोता हूँ सुबह शाम। हैदर के जानो दिल है, शाहे मशरक़ैन है। हैदर के जानो दिल है, शाहे मशरक़ैन है। सदक़े में उस जगह के वही तो हुसैन है। उसने क्या कहा कि हैदर के जानो दिल है शाह मशरक़ैन, सदक़े में उस जगह के वहीं तो हुसैन है। ये एतक़ाद उसने अपना ज़ाहिर किया कि उस जगह जो मकाम है उस मकाम पर अपने आप को सदक़ा करूँगा।
जहां हुसैन रहते हैं। ऐ हुसैन की ज़ात पर सदका हो जाए, इतनी इंसान की औकात नहीं। ज़ात हुसैन पर सदका हो, ये इंसान की औकात नहीं। इंसान बस इतना हो सकता है कि जहां कदम रखकर हुसैन निकल गए, उस मिट्टी के जर्रों पर अगर अपने आप को कुर्बान और सदका करे। कदम रखकर हुसैन अगर गुजर जाए तो उन जर्रों के ऊपर कोई अपने आप को सदका करे, ये उसकी कामयाबी होती है। का हैदर के जानो दिल है, शाह मशरक़ैन है, सदक़े में उस जगह के वहीं तो हुसैन है। अब ये मुसाफिर है, ये हुसैन को पहचानता नहीं है ना। यानी जो बरसा बरस गुजर गए दीदार होकर, ज़ियारत होकर या तज़किरे सुनते हुए, इसने पहचाना नहीं कि सामने कौन है। और ये एक गुर्बत की वो मंजिल भी है कि जिसमें सरापा हुसैन का ये हाल हो चुका था ज़ख्मों से कि वो पहचान नहीं पा रहा था किससे बात कर रहा है। उसने कहा कि देखिए, आपने पूछा तो हम बता रहे हैं, हम मदीने जाएंगे इसीलिए क्योंकि हमें हुसैन से मिलना है। आशूर का रोज़ ये अनीस ने जो अल्फाज कागज़ पर तहरीर किए, खुदा जाने कि इसके पीछे क्या सबब था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ये तोहफ़ा इनायत फरमाया। क्या किस दर्द का इजहार कर रहे हैं। आशूर के रोज़ जहाँ हुसैन ने निगाह दौड़ाई वहाँ खून का प्यासा नज़र आ रहा था। हर तरफ से खंजर और भाले और नेज़े और तलवारें नज़र आ रहे थे। पानी के सवाल के बदले में तीर चलाए जा रहे थे। ऐसे माहौल में एक शख्स आ गया जिसने कहा, मैं मदीने जा रहा हूँ ताकि मैं मेरे मौला हुसैन से मिलूँ। बस ये सुनना था कि इतनी पूरा शोभ दुनिया में एक चाहने वाला मदीने की तरफ जा रहा है। तो अब अनीस ने 2 मिसरे लिखे, ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल। ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा, आ गले तो मिल। ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा, आ गले तो मिल। अल्लाह रे, इन लफ्ज़ों में छिपा हुआ अनीस के सीने का दर्द, क्योंकि बहुत तवज्जो रहे, करबला में कोई मुसीबत को बयान नहीं कर सकता जब तक खुद उसके दिल में दर्द ना हो। एक अज़ादार की ज़िंदगी मुसीबतों से सिर्फ इसीलिए गुजरती है, देखिए वक्त नहीं है, बातें तवील हो जाएगी। एक अज़ादार की ज़िंदगी, मोमिन की ज़िंदगी परेशानी और मुसीबतों से सिर्फ इसीलिए गुजरती है ताकि उसके दिल में दर्द पैदा हो जाए। और खुदावंद आलम ये दर्द उसके दिल में इसीलिए पैदा करना चाहता है ताकि कल जब वो हुसैन की मुसीबत का एक जुमला भी सुने तो उस दर्द को महसूस करके गिरिया करे। ये उसकी तौहीद का मिजाज है। रोज़े महशर आपके दिल गवाही देंगे कि भाई इतना मेहरबान रहम करने वाला परवरदिगार, इतना खुदरतमंद परवरदिगार आखिर अपने चाहने वाले बंदों को रंजिशों से क्यों गुजारता है। का ठीक है, काफिर पर मुसीबत आ रही है, मुशरिक पर मुसीबत आ रही है, नाफरमानी की सज़ा उन्हें दे दे परवरदिगार, लेकिन जो चाहने वाले हैं तेरे, आखिर वो परेशान क्यों है। का हमारी चाहत के बदले में उन्हें परेशानी इसीलिए आती है ताकि उनके दिल में दर्द पैदा हो। खुदावंद आलम की बारगाह में हज़ारों लाखों शुक्र के सजदे हैं। अगर वो किसी के सीने को आखिरी सांस तक पुरदर्द कर देता है तो ये उसकी बे इंतहा अजीम नेमत का नाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि दिल में दर्द है बस, और वो दिल में जब दर्द मौजूद होता है उसके बाद बस एक जुमला
चाहे वो मदीने का हो, चाहे वो मक्के का हो, चाहे वो करबला का हो, कि मदीने से निकलते वक्त क्या हुआ, मक्के से पलटते वक्त क्या हुआ, करबला के दाखिले के वक्त क्या हुआ, एक जुमले के सबब उसकी आंखों से सैलाब बहने लगता है, क्योंकि उसके दिल में दर्द होता है। और ये दर्द की कैफियत थी हुसैन का, क्या आलम हो चुका था कि 6 महीने के बच्चे के लिए पानी के सवाल पर तीर बरसाए गए। ऐसे माहौल में एक ने आके कहा कि मैं हुसैन की मुलाकात के लिए मदीना जा रहा हूँ, तो वो दर्द उभर कर बाहर आया, घोड़े से उतर के उसके करीब आए। हुसैन ने कहा, ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा, आ गले तो मिल। हाँ भाई, हाँ भाई, दो मिसरे और है, उसके बाद हम आपको देखिए मजलिस है, एक और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन और कल आपकी खिदमत में इस मरसिया को किसी तरह पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा किस मौजू को उठाए, क्योंकि हमने सोचा था 11 से 16 तक वो उन्वान पर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही 3 दिन निकल गए और वो उन्वान हमारा रह गया वैसे ही। तो जैसे भी मौका होगा आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह उस मजमून पर आएंगे जल्द, जब ये मरसिया ख़त्म हो जाए। लेकिन तवज्जो रहे, नौजवानों की खिदमत में फिर से दोहराएं, ये उन्वान आपकी खिदमत में मरसिया निगारी के एतबार से सिर्फ इसीलिए उठाया ताकि आने वाली इस नस्ल में मिदहत अहले बैत का शौक़ पैदा हो। और शौक़ वो नहीं कि बस कलम उठाया और कागज़ पर लिख दिया जो मर्ज़ी आई, का हरगिज़ नहीं। तमीज़ व तहज़ीब व अखलाक व किरदार और शान और शौकत और मेहनत और जुस्तजू और इन तमाम चीज़ों को जमा करने के बाद खुलूस व हक़ानियत के साथ कोशिश करे तो कुछ लिखे। ऐसे नहीं जो ये माहौल बना हुआ है आज कि आपको कोई भी नज़र आ रहा है कि भाई ना अलिफ का पता ना बे का पता और कभी कभी इंग्लिश में लिख दिया। ऐसे नहीं, देखिए बैत के बदले में बैत है, ये उनका वादा है, लेकिन हमारी तरफ से हमारी मोहब्बत का भी तो इजहार हो। क्या हम अपनी रात की नींद कुर्बान नहीं कर सकते उनकी शान और शौकत में एक मिसरा लिखने की खातिर? क्या हम किसी तकलीफ़ और रंजिश से नहीं गुजर सकते उनकी मदद करने की खातिर? इस जज्बे के साथ जो आगे बढ़े उनकी हिम्मत अफजाई के लिए ये मजमून उठाया है। और दर्द दिल बयान करते हुए हदीस लिख रहे थे, ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा, आ गले तो मिल। हाँ भाई, सच है, सदमे फुरकत है जान गुसिल। हाँ भाई, सच है, सदमे फुरकत है जान, यानी दूरी जो फिराक अपने दोस्तों अहबाब खराबतदार से जो हुसैन की दूरी हुई, एक अकेले करबला के मैदान में रह गए, तो ये तन्हाई, ये फुरकत हुसैन के लिए जांतोड़ मुसीबत थी। तो ये मिसरा इसीलिए लिखा कि हाँ भाई, सच है, सदमे फुरकत है जान गुसिल, इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल। इस मुसीबत में गिरफ्तार था, इस तन्हाई में गिरफ्तार था, इस सूरत हाल में गिरफ्तार था कि प्यासा हूँ, कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा, भूखा हूँ, कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा, अजीज़ व अक़ारिब से छूटा हुआ हूँ, कोई अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं पूछ रहा, अपने घराने के लाशों को उठाया हूँ, कोई ताज़ियत के लिए नहीं पूछ रहा। ऐसे आलम में अगर तू हुसैन की ज़ियारत के लिए मदीना जा रहा था और दरमियान में मुझसे मिल गया, तो ये तेरी मुलाकात कुछ देर के लिए मेरे दिल के लिए राहत का सबब बनी। इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल। तवज्जो रहे, देखिए ये है एक मिजाज जो अली की मोहब्बत रखने वालों का मिजाज होता है। तेज़ी से हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह एक बन और सुनाएंगे और मजलिस तमाम करेंगे कि ये जो मिजाज है कि जब हमें कोई नज़र आता है कि हाँ सामने वाला, जब कोई अली का चाहने वाला है ना, मुलाकात होती है हज़ारों लोगों से दुनिया में, कुछ लोग हैं जो दुनिया परस्त होते हैं, भाई ऐसे ही न जाने कब मिले कब चले गए, लेकिन जब कोई ऐसा हमें मिलता है कि जिसके सीने में भी अली की मोहब्बत हो, तो एक अली के चाहने वाले की खासियत ये है कि वो अपना मिजाज उसी के सामने खोलता है जो उसे मिजाज अली का नज़र आए।
और अब क्योंकि इस मुसाफिर ने हुसैन से कहा कि मैं नजफ़ की ज़ियारत के लिए जा रहा था, फिर वहाँ से मदीने का इरादा रखता था, क्योंकि उसने अपने एतक़ाद का इजहार कर दिया कि मैं अली की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, तो जब ये सुना कि ये अली का चाहने वाला है, तब उसके सामने हुसैन ने भी अपनी मुसीबत बयान करनी शुरू की। नहीं, फिर से दोहरा रहे हैं, देखिए आपकी तवज्जो नहीं रही। यानी एक मोमिन अपने मसाइब, अपनी तकलीफ़ें किसी के सामने बयान नहीं करता, सिर्फ उसी वक्त अपनी ज़बान से अपनी मुसीबत का इजहार करता है जब उसके सामने कोई ऐसा आए जो अली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। और क्योंकि वो मुहिब्ब अली था और उसने इसकी दलील दी, तो अब हुसैन ने कहा कि हाँ भाई, सच सद मैं फुरखत है जांगू से, इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल, ताकत कलाम की नहीं पाता ये ज़ौक़ है, ताकत कलाम की नहीं पाता ये ज़ौक़ है, चेहरा तेरा नज़र नहीं आता ये ज़ौक़ है। अल्लाह रे, भूख प्यास की शिद्दत का क्या आलम है, दर्द व मसाइब के टूट जाने का हुसैन पर क्या आलम है कि सामने खड़ा हुआ एक शख्स है जो बात कर रहा है, लेकिन अली अकबर के मरने से आंखों में धुआं, अब्बास के मर जाने से कमर खम हो चुकी है, अली असगर की शहादत को अपने चेहरे के सामने 6 महीने के बच्चे का दम निकलते हुए देखा। क्या क्या टूट गया हुसैन के ऊपर, इतनी कैफियत हुई कि सामने खड़ा हुआ एक शख्स है, अब उसका चेहरा नजर नहीं आता। का ताकत कलाम की नहीं पाता ये ज़ौफ़ है, चेहरा तेरा नजर नहीं आता ये ज़ौफ़ है, लेकिन क्योंकि तू अली का चाहने वाला है इसीलिए मेरा हमदर्द हो गया, तो अब मैं तुझे अपना दर्द सुनाता हूँ कि मुझ पर क्या गुजर गई। आगे लिखा कि मेरा है अब ये हाल कि जख्मों से चूर हूँ, मेरा है अब ये हाल के जख्मों से चूर हूँ, जंगल में मौत आई है बस्ती से दूर हूँ, एक खाकसार बंदे रब्बे गफूर हूँ, आलिम है उसकी ज़ात कि मैं बेकसूर हूँ, आलिम है उसकी ज़ात कि मैं बेकसूर हूँ। यानी किस अंदाज में बैत लिखी कि फरमाते कहने में बात आती है, सिर्फ कहने में बात आती है, ये कुछ गिला नहीं। यानी हुसैन ने कहा ये बात सिर्फ कहने में आ रही है, मैं किसी से शिकवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तू अली का चाहने वाला है इसीलिए तेरे सामने मैं अपनी तकलीफें और अपनी मुसीबत बयान कर रहा हूँ, क्योंकि तू भी मुहिब्ब अली, मैं भी मुहिब्ब अली, एक मुहिब्ब अली ही अपना दर्द दूसरे मुहिब्ब अली से सुनाता है। तो का बात है कहने की, लेकिन शिकवा नहीं कर रहा हूँ, कहने में बात आती है ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। परवरदिगार आलम इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मजलिस को तमाम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मरसिए को फिर आपकी खिदमत में कल आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रे प्यास का क्या आलम लिखा, लेकिन सिर्फ इजहार प्यास नहीं हो रहा, उस इजहार प्यास में हुसैन अपनी उस गुर्बत का भी इजहार कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि देखो मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से गिला नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया। जब तू वो सामने आया और तुझसे मुलाकात हुई तो एक बात है जो कहने में आई है तो तुझसे बयान कर रहा हूँ। कहने में बात आती है ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। इमाम वक्त के सलाम से मजलिस को तमाम करे कि इमाम ने एक सलाम अर्ज किया जिसमें अजब सलाम की कैफियत है। फरमाते हैं मेरा सलाम हो हुसैन की शिद्दत प्यास के ऊपर।
ऐसे सलाम न हुसैन से पहले कहीं सुने गए थे, न हुसैन के बाद में कहीं देखने में आए। एक सलाम इमाम ने किया हुसैन की तन्हाई के ऊपर। अब एक सलाम ये है कि जिसमें सलाम करते हैं हुसैन की प्यास के ऊपर। का मेरे मौला कहीं किसी की प्यास पर भी सलाम किया जाता है? कहीं किसी के प्यासे रहने पर भी सलाम किया जाता है? कहाँ हुसैन की प्यास के ऊपर सलाम किया जाता है? क्योंकि कायनात तो कौनैन में हुसैन जैसा कोई प्यासा नहीं। का मौला तू ही बता दे कि वो कैसा प्यासा है। कहा कि जो भी प्यासा होगा वो सिर्फ उसी वक्त प्यासा होगा जब उसके अतराफ में कहीं पानी न मौजूद हो। जितने भी प्यासे होते हैं वो वहीं प्यासे होते हैं कि किसी सहरा में हो, किसी रेगिस्तान में हो, दूर दराज कहीं चले गए हो, कोई मदद करने वाला ना हो, अतराफ में कोई इंसान ना हो, पानी की एक बूंद कहीं अतराफ में, तब प्यास उस पर तारी होती है। लेकिन ये अकेला प्यासा वो हुसैन है जिसके ऊपर इतनी प्यास तारी हो गई थी कि कलेजा फट रहा था, ज़बान खुश्क हो चुकी थी, होंठ पर कांटे आ गए थे, और ये सारी प्यास उस प्यासे पर तारी हुई जिसकी निगाहों के सामने दरिया बह रहा था। का सामने बहते हुए दरिया को रखते हुए अगर कोई प्यासा रह गया तो वो एक अकेला प्यासा हुसैन है। और अपना मरसिया कहा, और सैयदुश्शुहदा ने बयान किया कि अना खतीलुल अतशान, मैं वो हूँ कि जिसे अतशान की कैफियत में कतील बनाया गया। ये तर्जुमा बदल कर आपकी खिदमत में इसीलिए अर्ज किया क्योंकि हुसैन ने अपने आप को मख्तूल नहीं कहा, हुसैन ने अपने आप को खतील कहा। दो अलग लफ्ज़ है, दोनों में फ़र्क होता है। मख्तूल उसे कहते हैं जिसे क़त्ल किया जाए, जिसे क़त्ल किया जाए, जिसे मार दिया जाए, उसे मख्तूल कहा जाएगा। खतील उसे कहते हैं जिसे क़त्ल करने की ज़रूरत ना हो। अना खतीलुल अतशान का तर्जुमा ये नहीं होगा कि जालिमों ने मुझे प्यासा कत्ल किया है। अना खतीलुल अतशान का तर्जुमा ये होगा कि जालिमों ने मुझे इतना प्यासा रखा कि उस प्यास ने मुझे मार दिया था। शिम्र को खंजर चलाने की ज़रूरत नहीं थी, शिद्दत प्यास से हुसैन का कत्ल हो चुका था। अना खतीलुल अतशान। मोमिनीन की खिदमत में एक बार और याद रहिए कि अभी एक मजलिस का आगाज़ होगा, आपसे शिरकत की गुजारिश की गई है। और आपकी खिदमत में एक बार और दोहरा दे कि 7:30 को मजलिस का आगाज़ हो रहा है, 8 बजे तकरीर का आगाज़ हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि पाबंदी वक्त को नज़र में रख कर 7:30 के आसपास मजलिस में शिरकत फरमाएँ। ये मरसिए को हमने 11 और 12 सफ़र के लिए सोच कर रखा था, लेकिन आज 14 हो गई और अभी मरसिया अधूरा है, इसीलिए तेज़ी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैसा हो तो ये उन्वान भी तशना रह जाएगा और आने वाला भी उन्वान तशना रह जाए। लेकिन ये मरसिया अगर तमाम हो जाए इंशाअल्लाह कल, तो आपकी खिदमत में बउनवान इफ्तिखार मजालिस का आगाज़ करेंगे और 18 और 19 को इसी मकाम पर जो मजालिस होगी उनमें बउनवान इबादत इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ज़िक्र की कोशिश होगी। 7:30 के एतबार से मोमिनीन शिरकत फरमाएँ। मातम हुसैन शाहिन शहद नलब के भाई अब्बास उठो
सर भाई का शाम से है लाई अब्बास उठो ज़ैनब आई शाहिन शहताज नलब के भाई शाहिन शहताज नलब के भाई अब्बास उठो ज़ैनब आई शबीर की लाडली सकीना शबीर की लाडली सकीना जिंदान में छुट गई सकीना जिंदान में छुट गई सकीना पूछो तो कहाँ रही सकीना अब्बास उठो ज़ैनब आई शाहिन शहताज नलब के भाई शाहिन शहताज नलब के भाई अब्बास उठो ज़ैनब आई शबीर की लाश उठा के लाओ शबीर की लाश उठा के लाओ बेसर के बदन से सर मिलाओ बेसर के बदन से सर मिलाओ बेघोर को गोर में सुलाओ अब्बास उठो ज़ैनब आई शाहिन शहताज नलब के भाई शाहिन शहताज नलब के भाई अब्बास उठो ज़ैनब आई हम गीरत मुर्तज़ा उठो तो हम गीरत मुर्तज़ा उठो तो देखो तो बहन के बाजुओं को देखो तो बहन के बाजुओं को किस जुल्म के ये नशा है पूछो अब्बास उठो ज़ैनब आई उम्मत के सितम से फिर के दर दर उम्मत के सितम से फिर के दर दर बेमकनो बेरिदा खुले सर दरबार में जा के बिनते हैदर अब्बास उठो ज़ैनब आई शाहिन शहताज नलब के भाई शाहिन शहताज नलब के भाई अब्बास उठो ज़ैनब आई चहलुम है हुसैन बेवतन का चहलुम है हुसैन बेवतन का मजलूम गरीब दो बेकफन का पामाल शुदा शिकस्त तन का अब्बास उठो ज़ैनब आई शाहिन शहताज नलब के भाई शाहिन शहताज नलब के भाई अब्बास उठो ज़ैनब आई है शोर नगी कहाँ है असगर कासिम है कहाँ कहाँ है अकबर है आल नबी में ताज़ा मैशर अब्बास उठो ज़ैनब आई शाहिन शहताज नलब के भाई शाहिन शहताज नलब के भाई अब्बास उठो ज़ैनब आई अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूल अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या सारे शुहदाए करबला खुसूसन सय्यदी व मौला या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीर अल मोमिनीन लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बे
अस्सलामु अलैकुम या सादात व मवालिया जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अल-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल असर वल ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।